हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीडी लर्निंग। माय नेम इज़ प्रदीप। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बजट पेश हुआ है भारत सरकार का 1 फरवरी 2021 को। ये भारत का पहला पेपरलेस बजट है, यानी कि इसमें कोई भी पेपर प्रिंट आउट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये डिजिटली टैब में पढ़ाया गया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। ठीक है, तो पूरे बजट को मैंने समराइज किया है। टोटल बजट में काफ़ी चीज़ें थी, बट जो मेजर है वो 21 पॉइंट्स में मैंने 2021 के बजट को समराइज किया है। तो वह फटाफट देख लेते हैं ताकि कम से कम समय में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें। पहला आ जाइए, बजट में जो सबसे पहले चर्चा थी वो है इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स स्लैब या टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ चेंजेज हुई है। वो क्या है? पहला चेंज है चेंज नंबर 1। 2021 के बजट में ना तो पुराने टैक्स ढांचे में कुछ बदला है और ना ही नए में। चेंज नंबर 2 क्या है? इसमें सिर्फ 75 साल से ज्यादा के बुजुर्ग को कुछ राहत मिली है। यानी इनको क्या राहत दिया गया है? उनकी कमाई अगर सिर्फ पेंशन और ब्याज से हो रही है तो उनको टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। देन पॉइंट नंबर 3, टैक्स कंप्लायंसेस को आसान किया गया है। पॉइंट नंबर 4, टैक्स रिटर्न में बैंक से मिलने वाला ब्याज, कैपिटल गेन और पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले ब्याज की जानकारी पहले से भरी होगी। अभी तक क्या होता था कि सिर्फ सैलरी, टैक्स पेमेंट और टीडीएस की जानकारी होती थी। यानी इन शॉर्ट जो टैक्स जो आप आईटी रिटर्न करते हैं उसको बहुत ही आसान बनाया गया है। जो इन्फॉर्मेशन पहले होता था उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन को बढ़ा के आपके टैक्स फॉर्म में दिया जाएगा ताकि आप आसानी से टैक्स फिल कर सकें। अगला पॉइंट है कि टैक्स में असेसमेंट होता था, 3 साल पुराने असेसमेंट को ही अब खोला जा सकेगा। पहले ये 6 साल था। यानी अगर आपने 6 साल पहले थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ किया है तो वो ओपन कर सकती है सरकार, लेकिन अभी उसका दायरा 3 साल कर दिया गया है। ये एक पॉइंट है। दूसरा है कि अगर आपने 50 लाख से ज्यादा का गड़बड़ किया है टैक्स में, यानी टैक्स की चोरी की है, तो 10 साल पुराना मामला ही क्यों ना हो, उसको रीअसेसमेंट के लिए खोला जा सकेगा। तो ये हो गया टैक्स रिलेटेड चीजें। देन इसमें और भी क्या किया गया है? जो टैक्स से रिलेटेड जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं जिनकी सैलरी वगैरह कम है, उनके लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल बनाया जाएगा ताकि वो अपने टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट को आसानी से रिजॉल्व कर सके और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो आईटी फाइल करने में। देन पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए। क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ? ठीक है, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ? जैसे कुछ ऑटो पार्ट्स पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी, उसको अब लगा दी गई है। और कस्टम ड्यूटी जो 12% था उसको बढ़ा के 15% कर दिया गया है। ठीक है, और ये कस्टम ड्यूटी लगाने के कारण जो अब गाड़ियां हैं, कुछ गाड़ियां महंगी हो गई है। ठीक है, कुछ गाड़ियां महंगी हो गई है। नेक्स्ट आ जाइए। पेट्रोल पे 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एग्री सेस लगाया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्री सेस यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेस है वो पेट्रोल पे 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पे 4 रुपए प्रति लीटर लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सोना चांदी। सोना चांदी पर भी एग्री सेस 2.5% लगाया गया है, जबकि इसके इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया गया। ठीक है। देन होता है आपका इंपोर्टेड सेब, काबुली चना, मटर, मसूर, इन सब पे भी सेस लग रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट, वित्त मंत्री ने कहा है कि एक उनका स्टेटमेंट आया था, आपने भी सुना होगा, कि इस पे सेस लगने से भी जो खरीदार है यानी जो उपभोक्ता हम और आप है उस पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं होगा, इसका सवाल का जवाब आप भी एनालिसिस कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेल्थ सेक्टर। अभी आपको पता ही है हेल्थ का काफी डिमांड हो गया है मार्केट में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो सरकार भी हेल्थ के ऊपर काफी खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और हेल्थ से रिलेटेड चीजों को काफी ध्यान दिया जा रहा है। तो पहला पॉइंट है, हेल्थ बजट जो पहले था हमारे देश का उसको 137% यानी 137% बढ़ा दिया गया है। कोरोना को देखते हुए जो हेल्थ केयर के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि पिछले साल से 137% ज्यादा है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। देन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लाई गई है। ठीक है, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लाई गई है हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना यानी हेल्थ योजना के तहत आने वाले 6 साल में सरकार 64,180 करोड़ रुपए खर्च करेगी हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जिसके तहत गांवों में 17,000 और शहरों में 11,000 हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, ये आपका हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके तहत। देन नेक्स्ट पॉइंट है, निमोनिया की जो वैक्सीन होती है निमोकॉल, उस वैक्सीन को पूरे देश में बच्चों को मुफ्त में दिया जाएगा।
जिससे कि हर साल 50,000 बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। निमोनिया से हर साल 50,000 के आसपास बच्चों की डेथ हो जाती है, उनकी जान बचाई जा सकेगी इस मेडिसिन के द्वारा। देन पॉइंट नंबर 4, कोरोना वैक्सीन के लिए अलग फंड गवर्नमेंट ने अलोकेट किया है। देश भर में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंड रखा गया, जो सिर्फ कोरोना वैक्सीन पे खर्च किया जाएगा। जिसके तहत 75,000 नेशनल हेल्थ सेंटर भी डेवलप किए जाएंगे, जिसमें से कि 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल यूनिट शुरू किया जाएगा। ये कोरोना वैक्सीन के लिए जो फंड अलग एलोकेट किया, उसके तहत ये सारे काम होंगे। देन आपको पता होगा होम लोन को लेके काफी चर्चा है आम जनता में। होम लोन पे क्या किया गया, तो होम लोन के ब्याज पर एक्स्ट्रा छूट और 1 साल के लिए दी जा रही है, जिसके तहत किफायती घरों के लिए होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी, आने वाले 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। पहले भी आपको पता होगा प्रधानमंत्री आवास के तहत 2 लाख रुपए का छूट था, उसके अलावा 1 लाख का और छूट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, 1 लाख का और छूट दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी खर्च से मिलेगी रोजगार। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे बजट का, वो था कि भाई रोजगार को लेके सरकार ने कुछ स्पेशल ऐसा कुछ नहीं बताया कि कितना रोजगार कहाँ से सृजन होगा रोजगार का। बट गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि जब सरकारी खर्च और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बढ़ेगा तो अल्टीमेटली लोगों को रोजगार मिलना चालू हो जाएगा। तो रोजगार ढूंढने वाले युवाओं के लिए इस बजट में एक्स्ट्रा कोई घोषणा नहीं की गई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां रिसाइकलिंग है, जहां रिसाइकलिंग किया जा रहा है, रिसाइकलिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर 2024 तक 2 गुना किया जाएगा, जिससे कि लगभग 1.5 लाख लोगों को नौकरियां पैदा होंगी, ऐसा सरकार का अनुमान है। नए प्रोजेक्ट्स में 4.3 लाख करोड़ रुपए जो खर्च होते थे, उसको 34.5% बढ़ाकर 5.4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिससे कि नए रोजगार मिलने की संभावना है। अगला ये पॉइंट नंबर 7, 15,000 आदर्श स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, शिक्षा का कुल बजट जो हमारे देश का है वो 85,089 करोड़ रुपए है, जिसको बढ़ाकर 93,224 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कुछ शिक्षा आयोग का गठन होगा, कुछ यहाँ ये उच्च शिक्षा आयोग का गठन होगा। 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी, ये एक पॉइंट है शिक्षा बजट में। आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल खुलेंगे। आपको पता है कि नवोदय विद्यालय जेएनवी, जवाहर नवोदय विद्यालय भी चलते हैं ग्रामीण बेल्ट में, और ये स्पेशली जो आदिवासी बच्चे हैं उनके लिए एकलव्य स्कूल खोलने का प्रावधान है शिक्षा बजट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगला है कृषि कर्ज का लक्ष्य 10% तक बढ़ाया गया है, यानी जो सरकार जो बैंक लोन देती है उसको 10% तक आने वाले टाइम के लिए बढ़ाया गया है। इस वित्त वर्ष में 2021-22 में खेती के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा, जो कि पिछले वित्त वर्ष से 1.5 लाख करोड़ रुपए अधिक है। ये ध्यान देने वाली बात है। देन ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली, जैसे जो फसलें होती हैं, जो सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां जो का जल्द खराब होती है, ऐसे 22 फसलों को और शामिल किया जाएगा। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट जैसे 5 बड़े शहरों में फिशिंग हार्बर का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर फिशिंग को प्रोत्साहित किया जाए। 1,000 और मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कारोबार किया जाएगा। देन आ जाए पॉइंट नंबर 9 के ऊपर, 1 करोड़ घरों के लिए उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम वो स्कीम है जिसके तहत घरों में महिलाओं को गैस सिलेंडर का कनेक्शन मुफ्त दिया जाता है। तो ये 1 करोड़ घर को और कवर किया जाएगा, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को स्कीम प्रोवाइड किया जाए, उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, अगले 5 साल में 2.86 करोड़ घरों में नल से पानी लाने की योजना है। आपको पता ही होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में जब सरकार बनी थी बीजेपी की, तो गवर्नमेंट ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया, जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। ठीक है, तो जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है ताकि जल को बचाया जा सके और आने वाले 5 साल में शुद्ध जल हर एक को पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो इसके तहत कुछ पॉइंट्स उसको ध्यान देने वाली बात है। शहरी जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें अगले 5 सालों में हर किसी को घर तक नल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस मिशन के तहत टोटल 4,378 शहरी निकायों को हर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 11,
पॉइंट नंबर 11 है गांव में। अब जैसा आपको पता है मोदी गवर्नमेंट का एक ये है कि गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए, तो उसके लिए 40,000 करोड़ का निर्धारित राशि तय किया गया है, जिसके तहत गांव में रोड, इंटरनेट और काफ़ी चीज़ों को सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। इसके तहत जो 32 राज्यों में एक देश एक राशन कार्ड जो स्कीम लागू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो 32 राज्यों में लागू किया जा चुका है। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के हैं। 86% लोग जो है वो एक देश एक राशन कार्ड के सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। अगला जी क्वेश्चन नंबर 12। अभी चूंकि चुनाव का माहौल है आने वाले कुछ समय में कुछ राज्यों में, तो चुनावी राज्य को देखते हुए, यानी चुनावी राज्यों में सिर्फ पुडुचेरी को छोड़ के, ठीक है, पुडुचेरी को छोड़ के बाकी सब राज्यों के लिए अलग घोषणा की गई है। क्या क्या घोषणा देख लेते हैं। तमिलनाडु में 1.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 3500 किलोमीटर लंबा हाईवे बनेगा। केरल में 65,000 करोड़ रुपए की लागत से 1100 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे बनेगा। असम में 34,000 करोड़ रुपए की लागत से 1300 किलोमीटर लंबा हाईवे बनेगा। पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 675 किलोमीटर लंबा हाईवे बनेगा। असम और बंगाल में जो टी वर्कर्स होते हैं ना, जो चाय बागान में काम करते हैं, उनके लिए 1,000 करोड़ का, एक नहीं ये 10,000 करोड़ है, ठीक है, 10,000 करोड़ का अतिरिक्त राशि का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए पॉइंट नंबर 3। हेल्थ एंड इंश्योरेंस में 74% विदेशी, जिसको आप एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रावधान दिया गया है कि अब ये 74% तक बन सकेगा, यानी कोई विदेशी कंपनी यहाँ मालिकाना हक खरीद सकती है। ठीक है, विदेशी कंपनी मालिकाना हक खरीद सकते हैं। इंश्योरेंस में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। पॉइंट नंबर 2। पहली बार फॉरेन ओनरशिप की इजाजत दी जाएगी। अब जब स्टेक ही आपका 74% हो गया तो बाय डिफॉल्ट आप मालिक ही बन गए। इस वित्त वर्ष एक सरकारी बीमा कंपनी और 2 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, यानी इनको प्राइवेट किया जाएगा। ठीक है, ये विनिवेश बोलते हैं इसको, जिसमें गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचती है ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो सके। इसके अलावा एयर इंडिया, बीपीसीएल, आईडीबीआई, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बीएमपीए, बीईएमएल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड जैसी कंपनियों में भी हिस्सेदारी बेचेगी गवर्नमेंट। ठीक है। अगले साल एलआईसी, यानी अगले साल यानी 2022 में एलआईसी का आईपीओ भी लॉन्च किया जाएगा। और इस साल जो 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है, विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा सरकार 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखी है। लास्ट टाइम भी लगभग 2 लाख करोड़ का था, लेकिन जिसको रिवाइज करके 32,000 करोड़ का ही लक्ष्य तय किया गया था, क्योंकि कोरोना के कारण ये लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका। पॉइंट नंबर 14 पे आ जाइए। कंपनियों के लिए नई घोषणा की गई है। ठीक है, कंपनियों के लिए नई घोषणा की गई, यानी कंपनियों की परिभाषा बदलेगी। छोटी कंपनी किसे कही जाएगी, एमएसएमई क्या होगा, उसका परिभाषा बदलेगा। अब तक 50 लाख रुपए तक निवेश और 2 करोड़ रुपए तक का सालाना टर्नओवर वाली कंपनी को छोटी कंपनी कहलाती थी, लेकिन अब ये 2 करोड़ तक का निवेश और 20 करोड़ तक का सालाना टर्नओवर वाली कंपनी को भी छोटी कंपनी कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एमएसएमई। जो आपको पता है मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज जो है, उसके लिए सरकार ने 15,700 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है, जो पिछले साल से 2 गुना है। एमएसएमई सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है आपका कोरोना के कारण, इसलिए इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 15,700 करोड़ का बजट आवंटित किया है। नेक्स्ट आइए, पुरानी गाड़ियों को लेके एक रूल लाया गया है। पुरानी गाड़ी आपको पता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बार बार बोलती है पुरानी गाड़ियों को दिल्ली के सड़कों से या पूरे इंडिया से हटाइए ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो पुरानी गाड़ियों के लिए एक स्क्रैप पॉलिसी आई है। इसके तहत 15 साल से पुरानी कमर्शियल गाड़ी और 20 साल से पुराने निजी वाहनों का फिटनेस टेस्ट कराना होगा। फिटनेस फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही उन गाड़ियों को रोड पर चलने की इजाजत होगी। अगला पॉइंट है पीएलआई स्कीम के लिए 5 साल में 1.97 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अलग से संस्था बनाई जाएगी, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे जैसे कि आपको पता ही होगा, रोहतांग पास हो गया, अटल टनल हो गए, और जो भी टनल्स वगैरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन सब को बनाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प किया जाता है, तो वो आपको यहाँ पे दिख रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्कीम में 565 नए प्रोजेक्ट को जोड़े जाएंगे ताकि कम से कम समय में पूरे देश को पाइपलाइन से जोड़ा जा सके। अभी तक इसमें 7,400 प्रोडक्ट ऑलरेडी हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइए।
इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेगी। ठीक है, ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेगी जो 20,000 करोड़ के पूंजी से इसको बनाया जाएगा। किसके साथ ये काम करेगी अभी डिसाइड नहीं है, बट ये इंस्टीट्यूशन बनेगा जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे का फाइनेंस का काम देखेगा। देन आ जाइए पॉइंट नंबर 17, ये रेलवे से रिलेटेड अपना डेवलपमेंट को लेके है। 2023 तक पूरे देश में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यानी डीजल को बंद करके इलेक्ट्रिक इंजन चलाने पे जोर दिया जा रहा है ताकि पोल्यूशन को रोका जा सके। 1.10 लाख करोड़ रुपए रेलवे को आवंटित किए गए हैं, जिसमें से कि 1.07 लाख करोड़ रुपए नए प्रोजेक्ट्स के लिए हैं और बाकी जो रिमेनिंग है पुराने प्रोजेक्ट्स को ही दुरुस्त करने के लिए, जिसमें जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। ये रेलवे का टारगेट है। दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉड गॉज, 3 तरह का होता है, ब्रॉड गॉज, नैरो गॉज और मीटर गॉज होता है, लाइनों को इलेक्ट्रिफिकेशन से जोड़ा जाएगा। ये पॉइंट हो गया। देन आ जाए अगला पॉइंट 18, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बजट। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बजट परिवहन मंत्रालय के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। ठीक है, 1.08 लाख करोड़। पब्लिक बस पर 18,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा ताकि जो बसेस हैं, नंबर ऑफ बसेस उसको बढ़ाया जा सके, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 11,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 19, रक्षा बजट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ 0.9% का चेंज हुआ है। यानी पहले जो रक्षा बजट 3.3 लाख करोड़ रुपया हुआ करता था वो अब 3.47 लाख करोड़ रुपया हो गया है, जो पिछले बजट से सिर्फ 0.9% की बढ़ोतरी है। इसमें हथियार खरीदने के लिए स्पेशली 1.3 लाख करोड़, जिसमें कि आपका पता ही होगा राफेल वगैरह काफी चर्चा में है, राफेल को, और 36 टोटल राफेल आने वाले जो धीरे धीरे आएंगे, तो राफेल वगैरह खरीदने के लिए किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक सामानों में बढ़त या कमी। देखिए इलेक्ट्रॉनिक हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं, तो उसमें क्या हो गया, मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होते हैं उस पर कोई पार्ट्स पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे पार्ट्स पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी, अब उस पर 2.5% ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि ऑब्वियस बात है कॉस्ट बढ़ जाएगा। फ्रिज, एसी, कंप्रेसर पर भी 12.5% से बढ़ा के 15% तक ड्यूटी लगा दिया गया है। इससे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला। अब देखिए इससे क्या होगा, इंपोर्ट जो है आपका, इंपोर्ट आपका कम हो जाएगा। इंपोर्ट कम हो जाएगा तो लोग लोकल प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे। मोदी जी ऐसे ही बोलते हैं, वोकल फॉर लोकल, यानी आप लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, लोकल प्रोडक्ट को खरीदिए। नेक्स्ट है ये पॉइंट नंबर 21, लास्ट पॉइंट है। पहली बार मैंने बताया आपको ये पेपरलेस बजट था, पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। इसका बजट को पढ़ने के लिए, बजट के लिए यूनियन बजट नाम का ऐप है, मोबाइल के प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। इसको जाके आप डाउनलोड करके बजट के बारे में पूरे डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसमें इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा आपको 5 पॉजिटिव पॉइंट ऑफ बजट, 5 नेगेटिव पॉइंट ऑफ बजट, ताकि आप एक एनालिसिस कर सकें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।